का भी। तो हमारे क्लास शुरू करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दें, जिससे कि आने वाले एग्जामों में हमारे करंट अफेयर को आपको बहुत फ़ायदा मिल सके आने वाले एग्ज़ाम में पढ़कर। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 31 दिसंबर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल कहाँ पाया गया? रिसेंटली वेयर हैज ए 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट साइट बीन डिस्कवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ किया गया है? हनवाड़ा, जहनपुरा, अंतरनाग या बारामूला? तो जम्मू कश्मीर में कहाँ पे खोज किया गया है बौद्ध स्थल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहनपारा में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के जोहनपारा में इसकी खोज की गई है बौद्ध स्थल की। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला। कौन सा जिला है? बारामूला जिले के जोहनपारा गांव में एक प्रमुख पुरातात्विक खोज की गई है, जिसमें बौद्ध विरासत का केंद्र मिला है। यह लगभग 2000 वर्ष पुराना स्तूप, वहाँ पे पुराना स्तूप, विहार और अन्य स्थापत्य अवशेष मिले हैं जो कुषाण काल के प्रतीत होते हैं। कश्मीर में बौद्धिक गतिविधियों का प्रमाण मिलता है कुषाण काल के। ठीक है, और इसके साथ स्ट्रेटेजी के में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी नदियां हैं। तो पहली है रावी, व्यास, रावी, तावी, चेनाब, झेलम और सिंधु। ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियां हैं। राइटिंग पे मत जाना और अपने फोकस करना, जो हमने फैक्ट बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है? प्रसिद्ध दर्रा, तो सबसे प्रसिद्ध दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। इसको जवार सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे कौन सी सुरंग है? जवार सुरंग। इम्पोर्टेंट है कि जवार सुरंग कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में रावी, तावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला मेक इन इंडिया MRI स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? विच कंपनी हैज डेवलप इंडियाज फर्स्ट मेड इन MRI स्कैनर? टाटा, DRDO, जोहो और इसरो। तो किस कंपनी ने मेक इन इंडिया MRI स्कैनर की कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोहो। जो नाम की कंपनी है इंडिया की, उसने MRI स्कैनर विकसित किया है मेक इन इंडिया। जो ने भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित किया है। भारत का स्वदेशी स्कैनर विकसित किया है, जिससे देश में मेडिकल तकनीकी में आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी होगी। पहले हम MRI मशीनें, स्कैनर मशीन बाहर से लेके आते थे अमेरिका से, तो अभी हमने भारत की जो कंपनी ने स्वदेशी विकसित किया है MRI स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 3, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो हु हैज़ बीन द अपॉइंट एज ए चेयरपर्सन ऑफ द BWF एथलीट्स कमीशंस? तो किसे बनाया गया है बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन के अध्यक्ष को? तो साइना नेहवाल, PV सिंधु, अश्विनी पोनप्पा या कैरोलिना मारिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक कमीशन की अध्यक्ष बनाया गया है। PV सिंधु को वर्ल्ड एथलेटिक कमीशन की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, PV सिंधु को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? BWF, इसका मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया में।
कहाँ पे है? मलेशिया में। इसकी स्थापना कब हुई थी? BWF की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। कहाँ पे हुई थी? यूके में। और फिर 2005 में मलेशिया में स्थानांतरित कर दिया गया है इसको। और पीवी सिंधु 2026 से लेकर 2029 तक ये अध्यक्ष बनी रहेगी, ये अध्यक्ष बनी रहेगी। वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन की अध्यक्ष बनी रहेगी 2029 तक, 26 से लेकर 29 तक। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? अभी रिसेंटली मलेशिया है, 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी यूके में। पहले यूके था, अब मलेशिया हुआ 2005 में। क्वेश्चन नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंट एज ए एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल जनरल सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलवीरपाल सिंह और कनक मेंडला, रविंद्र कुमार या अनिल कौशिक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों को अपॉइंट किया है अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में सुप्रीम कोर्ट के लिए। केंद्र सरकार ने तीनों को सुप्रीम कोर्ट के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 5, 33 वर्षों के बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया है? विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर ए टाइगर स्टेट्स अगेंस्ट आफ्टर 33 ईयर्स? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। किस राज्य को 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया है? इसका मतलब है कि वापस टाइगर देखा गया है अभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में टाइगर स्टेट घोषित किया गया है इस बार वापिस। गुजरात को 33 वर्षों के बाद दोबारा टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। उससे पहले अभी गुजरात में अभी रिसेंटली एक टाइगर देखा गया है, एक टाइगर की देखा गया है। उससे पहले 1992 में की गणना में एक टाइगर की खोज हुई थी। ठीक है, तो गुजरात का सीएम कौन है? एडिशनल देख लेते हैं इंफॉर्मेशन। भूपेंद्र पटेल। और वहाँ का गवर्नर कौन होता है? गवर्नर हो जाएगा आचार्य देवव्रत। ठीक है, और इसको याद रखना, दोबारा टाइगर देखा गया है। और टाइगर की संख्या कितनी है गुजरात में? एक। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर है एमपी में। तो इसकी संख्या कितनी है? 785, 785 सबसे ज़्यादा। फर्स्ट नंबर पे है एमपी। सेकंड पर कौन है? सेकंड पे है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक राज्य। वहाँ पे कितनी है? 563। कुल टाइगर संख्या कितनी है? 563। एमपी में 785 और कर्नाटक में 563 टाइगर्स की संख्या देखी गई है। सबसे ज़्यादा कौन है? एमपी में। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वबंधु सेन का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो विश्वबंधु सेन कौन है? यह त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष है जिसकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। तो कितने वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68, 70, 72 या 75। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 वर्ष की आयु में त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विश्वबंधु सेन का निधन हो गया है। सॉरी 72, गलत लिख दी, सॉरी 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है और ये 2023 से 2024 के मध्य अध्यक्ष रह चुके हैं विधानसभा के, त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं 2023 से लेकर 2024 के मध्य।
क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ शुरू की गई है? वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे टनल्स बिन इनोग्रेटेड? तो कहाँ शुरू किया गया है? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग कहाँ शुरू हुई है? भारत, चीन, जापान या रसिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। हमारा पड़ोसी देश है चाइना, वहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग की शुरुआत हुई है। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे टनल चाइना में शुरू की गई है। चाइना में शुरू की गई है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। कितनी है? 13 किलोमीटर। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पे बनाई गई है? तो इसका याद रखना, तियानशान पर्वत श्रृंखला पे बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कितना किलोमीटर है? 22 किलोमीटर। राष्ट्रपति कौन है? चाइना के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, इनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, शी जिनपिंग इनका राष्ट्रपति नाम है। ये दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल है चाइना में, 22.13 किलोमीटर है, तियानशान पर्वत श्रृंखला पे है। क्वेश्चन नंबर 8, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? वेयर विल द 72 सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप बी होल्ड? लखनऊ, पटना, वाराणसी या रांची? तो कहाँ पे होगी? ये होगी यूपी के वाराणसी में। वाराणसी में 72वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप वॉलीबॉल का आयोजन होगा। ये वाराणसी के 72वीं सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। ये वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। इसमें इसका आयोजन 4 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक होगा, 2026। डेट याद रखना, कहाँ से कहाँ तक होगा, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैन व वुमेन टीम की भाग लेंगे, वॉलीबॉल टीम की भाग लेंगे। कहाँ आयोजित होगा? और याद रखना कौन सी अभी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप होगी? 72वीं। कहाँ होगी? वाराणसी, यूपी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी, सीएम। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। राजधानी कौन सी है? लखनऊ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद करते जाना साथ साथ, और मैं आपको याद करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? किस स्टेट में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। बिहार में परम रुद्र कंप्यूटर की शुरुआत की है बिहार के पटना आईआईटी में। इम्पोर्टेंट है, कौन से आईआईटी में परम रुद्र की शुरुआत की है? तो ये होगा पटना आईआईटी में। किसमें? पटना आईआईटी में। इसका मुख्य बिहार पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है बिहार में, बिहार के पटना आईआईटी पटना में।
और इसका मुख्य योगदान क्या रहेगा कि शोध में गति बढ़ाना, शोध को गति देना, और अनुसंधान के क्षेत्र में और राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करना, जिससे कि बिहार से पढ़ने वाले बच्चों को एक उसको शोध करने में गति मिल सके, अनुसंधान और राष्ट्र में गति दे सके। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट सवाल है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट द रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज ए इंडिपेंडेंट नेशंस? किसने मान्यता देने वाला देश पहला देश बना है? अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल या फ्रांस? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल देश, ऑप्शन नंबर सी। इजराइल सोमालीलैंड को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। सोमालीलैंड के बारे में देखते हैं। ये इजराइल ने सबसे पहले सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। सोमालीलैंड अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका देश में स्थित है। और ये सोमालिया से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? सोमालिया से अलग हुआ था। अलग कब हुआ था? 1991 में। ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है? सोमालीलैंड की राजधानी, इसकी राजधानी क्या है? अर्गोमालिया। सोमालीलैंड की राजधानी क्या है? अर्गोमालिया। और इनकी मुद्रा क्या होती है? मुद्रा सोमालीलैंड शिलिंग, ये पूरी है। और यहाँ पे क्योंकि इसको अभी तक पूर्णतः ज़्यादा देशों में इसको मान्यता नहीं दी गई है, तो इसलिए ये सोमालीलैंड तक ही सीमित है। और ज़्यादा यहाँ पे डॉलर भी चलते हैं, डॉलर वाली मुद्रा भी चलती है। इसके राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो इसका राष्ट्रपति कौन होगा? इसका राष्ट्रपति देख लेते हैं। इसका राष्ट्रपति है अब्दुल रहमान मोहम्मद, नाम बड़ा है, अब्दुल लहाई, यह इसका नाम है राष्ट्रपति का। अब्दुल रहमान मोहम्मदी अब्दुल लहाई, ये इसका राष्ट्रपति है। ठीक है। और इसी प्रकार करंट अफेयर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करंट जीके बाय DR को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसको आपको करंट अफेयर का फ़ायदा मिल सके। और अपने बेल आइकन को ऑन करके रखें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपको जब क्लास होगी तो आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। जय हिंद।